ओम नमः शिवाय। आज की हमारी कथा है शिवलिंग के विषय में। देखिए, सारे ऋषि पूछते हैं सूत जी से, हे सूत जी, अगर हम मनन ना कर सके, श्रवण ना कर सके, कीर्तन ना कर सकें, तो कौन सा ऐसा उपाय है भगवान शिव की पूजा करने का? भगवान शिव को प्रसन्न करने का ऐसा कौन सा उपाय है, आप मुझे बताइए। कहते हैं, अब कह रहे हैं सूत जी कि अगर आप ये तीनों नहीं कर पाती हैं तो आप शिवलिंग की पूजा करें या फिर उनकी मूर्ति की पूजा करें, भगवान शिव की। ऋषि मुनि, आप देखिए, जिज्ञासा बढ़ती जा रही ऋषियों की, शांति से नहीं बैठे हैं। जैसे ही कोई सूत जी उत्तर बता देते, उसी उत्तर में से प्रश्न उनके पास निकल आता। वे जानते ही ना। अब कह रहे हैं सूत जी से सारे ऋषि, देखिए, मैंने तो सुना था सारे देवताओं की केवल मूर्ति की पूजा की जाती है और शिवलिंग की केवल शिवलिंग ही है जो मूर्ति और शिवलिंग दोनों की पूजा की जाती है, भगवान शिव की। इन दोनों में पूजा की जाती है और बाकी सबकी मूर्तियों में की जाती है। ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूँ। सूत जी बोले, देखो, ये मुझे भी नहीं मालूम था, ये किसी को नहीं मालूम है क्यों करी जाती है, क्यों की जाती है, किसी को नहीं मालूम। स्वयं भगवान शिव को मालूम था और उन्होंने खुद अपने मुख से बताया था इस रहस्य को, और जिसे मेरी गुरु व्यास जी ने सुना था और मुझ पर कृपा करके मुझे सुनाया था। क्या है वो, सुनते हैं। कह रहे हैं सूत जी, देखिए, एक दिन की बात है, सभी ने भगवान शिव से पूछा कि आपकी क्यों की जाती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, तो मेरे व्यास जी गुरु ने मुझे बताया कि भगवान शिव हैं, वो निराकार भी हैं और साकार भी हैं। निराकार और साकार, और सारे देवता साकार हैं। साकार जो है उनकी मूर्ति में पूजा की जाती, पर भगवान शिव की निराकार हैं और साकार हैं, तो साकार में उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। निराकार हैं इसलिए लिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग जो है ये भगवान शिव के निराकार होने का प्रमाण है। जैसे भगवान शिव निराकार है, वैसे शिवलिंग भी निराकार है। सारे ऋषियों ने कहा, अच्छा, मैं जान गया। सूत जी ने कहा कि इसी प्रश्न को सनत कुमार जी ने पूछा था नंदी से, नंदी ने भी यही उत्तर दिया था। फिर सनत कुमार जी ने पूछा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में लड़ाई हुई। शायद अभिमान दोनों का बढ़ गया था, दोनों में लड़ाई हुई। तो शिव जी ने देखा कि लड़ाई तो बहुत है, लड़ाई तो बहुत बड़ी है, कैसे संभाले। तो वे एक शिवलिंग के आकार के बन गए। जैसे शिवलिंग की हम पूजा करते हैं वैसा एक स्तंभ बन गया और उन दोनों जहाँ लड़ाई करते उसके बीच में आग खड़ा हो गया। अब दोनों लड़ नहीं पा रहे थे और वो भगवान शिव थे। तब से भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाने लगी और इसी प्रकार से भगवान शिव के ये निराकार होने का प्रमाण है। ये शिवलिंग, भगवान शिव निराकार हैं और साकार भी है, तो मूर्ति में की जाती है। तो इस प्रकार मैंने वो रहस्य आपको बताया आज, जो कि
मेरा भी सौभाग्य है बताने का और आपका भी सौभाग्य है सुनने का। मैं उतना अच्छे से तो नहीं बता पाई हूँ, पर मैंने बताया आपसे कैसे होता है, कैसे ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई और क्यों इसकी पूजा की जाती है। तो सूत जी ने जो बताया सो मैंने आपको बताया। आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। ओम नमः शिवाय।